नमस्कार। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया है। 65 ब्रांचेज हैं और उनको ये संभाल रहे हैं। हमारे साथ में जो शख्सियत हैं, वेणुगोपाल जी तोतला। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो के अंदर। जी। वेणुगोपाल जी, आपकी शख्सियत खूब बड़ी है। आपने अपने कारोबार को कोने कोने तक पहुंचाया है टेक्नोलॉजी वाइज, और आपका जो विजन है बहुत ही बड़ा है। लेकिन उससे इतर जब हम बात करते हैं कि आप अभी एक ऐसे चुनाव के अंदर खुद को झोंक चुके हैं जहां की व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, और वो है महेश बैंक। उसमें आप क्या कुछ परिवर्तन लाने के लिए, क्या कुछ आपने ऐसा देखा कि आपको इस इलेक्शन के अंदर उतरना पड़ गया? हमको बैंक के प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है। पहले भी फाउंडर्स ने करते हुए आए हैं, अपने जो अभी लोग देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। बट आज के टाइम के हिसाब से भी अपने को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़, यंगस्टर्स को सभी को साथ लेके जोड़ के और एम्प्लॉयज़ को अच्छे ध्यान में रखते हुए न्यू ब्रांचेस के ओपनिंग, टर्नओवर बढ़ाना है। और उस मेन सबसे बड़ा यूथ को साथ में लेके चलना है। तो हमें ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेस माइंड रख के ग्रोथ करना है। ओके। आपके जो नाना जी थे, हुक्मी चंद जी भांगड़िया, वो इसके फाउंडर थे, फाउंडर डायरेक्टर थे, और उन्होंने इस बैंक को जैसे एक तरीके से उन्होंने इस विरासत को डेवलप किया था। आज ये विरासत थोड़ी सी डगमगाई हुई है। ऐसा क्यों, क्या परिस्थितियां आ गई कि ऐसा सिनेरियो बन गया? सबका काम करने का अलग होता है सिद्धांत। सभी अच्छा ही करते हैं, बट अपना गणित अलग होता है, उनका सोच अलग होता है, अपनी सोच अलग होती है। हमको तो डेप्थ में जाना है, वर्किंग करना है और प्रोग्रेस की तरफ माइंड देना है। शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे ले सकते हैं बैंक को, कैसे उन्नति, कैसे ऊंचाई। आज के डेट में इतनी प्राइवेट बैंक्स आ चुकी है, फिर भी हमारी बैंक महेश बैंक अच्छी करती हुई आई और अच्छा करना है। और हम कमिंग डेज में नया ब्राइट फ्यूचर करके, अभी 45 ब्रांचेस है महेश बैंक के, उसको हम 75 या 60, 80, 90 जैसे भी कर सकते हैं। प्लस डिविडेंड कस्टमर को अच्छा देवें, शेयर होल्डर्स को, बैंक का प्रॉफिट अच्छा करें। न्यू टेक्नोलॉजी, सिस्टम ड्रिवन काम पूरा करना है हमको, उसको प्रोफेशनलिज्म लाना है बैंक में और हमको बेसिकली। जी जी। लेकिन वेणुगोपाल जी, अभी हाल फिलहाल का दौर अगर हम देखते हैं तो बैंक के ऊपर ईडी रेड डालता है, आरबीआई एक्शन लेता है, और जो आंकड़े अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से सबके सामने हैं, वो आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। और एक विरासत, एक धरोहर कह सकते हो आप, सामाजिक धरोहर थी एक तरीके से, सामाजिक और आर्थिक। उसके अंदर खामियां आई। वो कौन कौन सी खामियां थी कि इतनी बड़ी संस्थाओं को वहां पे एक्शन लेना पड़ गया? ऐसा नहीं, हमको एक्चुअली इट्स अ सार्वजनिक, मतलब इट्स अ ओपन बैंक, मतलब कम्युनिटी बैंक है बेसिकली। किसी के पर्सनल व्यक्ति या किसी चंद लोगों की उसमें तो नहीं है। हमारे ध्यान में सभी को चांस मिलना चाहिए, सभी का माइंड लेना, यूज़ करना चाहिए। यूथ से भी डिस्कस करना चाहिए, उनको भी बोर्ड में लेना है, फिर उनको भी फ्यूचर चेयरमैन बनना चाहिए। और हमने इसीलिए हमारे ग्रुप ने, हमारे पैनल ने ये डिस्कस करके सोचा कि भाई 1 चेयरमैन ओनली 1 टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट चेयरमैन आएगा, उसके थॉट प्रोसेस, उसके न्यू आइडियाज़। पुराना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो ट्रेडिशनल हो गया। बट आज के डेट में ट्रेडिशनल प्लान लेके चलेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। LIC का ट्रेडिशनल प्लान लेके चलता तो उसका ग्रोथ नहीं होता था। जैसे बाहर की कंपनीज आए, उन्होंने चेंज किया प्लान, वैसे हमको भी चेंज करना पड़ेगा बैंक के एंगल से, बैंकिंग सेक्टर में और क्या क्या रिफॉर्म्स है। मेरे अनुभव ज़्यादा नहीं है बैंक में, डेली रूटीन काम देखता हूँ, मेरे ऑनलाइन से ही पेमेंट करता हूँ सारा। मैं मैनुअल, पहले हम चेक लिखते थे डेली 100-200, अभी आप नहीं करते। हमारे सारे स्टाफ ई-नेट पेमेंट करते हैं। वो चीज़ हमारे बैंक में भी हो गई है, और अच्छी कैसे कर सकते हैं, और सोफिस्टिकेटेड और सेफ्टी वाइज शेयर होल्डर्स के लिए, डिपॉजिटर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। हमको उस चीज़ में खामी है हमारे पास, उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। ओके वेणुगोपाल जी, 350 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर, 5 राज्यों में आप फैला हुआ आपका 65 ब्रांचेज का कारोबार, उसको आप रन कर रहे हैं। और इसकी जो खासियतें हैं, खूबियां हैं, या जो आपका विज़न है, उसको महेश बैंक में आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? महेश बैंक में तो आ जाता हूँ। पहले मेरी बात करता हूँ। हम रहते हैं संयुक्त फैमिली से, हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं अकेला नहीं हूँ, सभी टीम मेंबर साथ में, पिताजी है, भाई हैं, कज़िन ब्रदर्स हैं, बेटे लोग हैं, बिजनेस में सारे हैं। पिताजी का एक सिद्धांत है कि जो पढ़ाई करना है बच्चों को पूरी पढ़ाई कराते हैं, बट आना उनको फैमिली बिजनेस में ही है। ये हो गया मेरे एस्पेक्ट से।
अभी हम 5 स्टेट्स में विजन ये है कि हमको नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 60 इयर्स करेंगे कमाल वॉच के। 56 इयर्स हो चुके हैं हमारे, 2029 में हम 60 इयर्स करेंगे। हमारा एम है कि 100 स्टोर्स करना है और हम कम से कम 8 से 10 स्टेट्स पहुँचे ऑल इंडिया में। तो वेणुगोपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका 350 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, आपने 5 राज्यों के अंदर 65 से ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं आपकी रन कर रही हैं, मतलब आपका एक बहुत बड़ा अनुभव ऑलरेडी है किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है। अगर ये जो आपका विज़न है, ये जो आपकी सोच है, वो अगर महेश बैंक के साथ में इनकॉर्पोरेट होती है, तो महेश बैंक कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इस मामले में आपका क्या? थैंक यू जी। बेसिकली हम बिलोंग करते हैं राजस्थानी संयुक्त फैमिली से। इट्स अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। आजकल काफ़ी कम हो गए जॉइंट फैमिली बिजनेस से, बट हमने पिताजी के है, 4 ब्रदर्स हैं हम, कज़िन ब्रदर्स है 2, फिर चाचा जी साथ में हैं, फिर बेटे लोग भी सारे बिजनेस में। फादर का सिंपल गणित है कि जितनी पढ़ाई करना है करो बच्चों को, दे हैव टू कम बैक एंड जॉइन फैमिली बिजनेस। वो सिद्धांत प्लस हमारे पास सारे मेंबर्स की SOPs डिज़ाइन है, स्कोप ऑफ वर्क। मेरे काम में मेरा भाई इंटरप्रेन्योर का, वी हैव अ बोर्ड मीटिंग्स एवरी मंथ। हम बोर्ड मीटिंग करते हैं डेली, रात में पिताजी के पास बैठते हैं, वो रात में 10:30 11 o'clock आते हैं शॉप से, उनके साथ हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं मॉर्निंग से दिनचर्या हमारा क्या हुआ, किससे मिले, क्यों न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या मॉल्स बन रहे हैं, क्या हाई स्ट्रीट डेवलप हो रही है, इंडिया में किधर जा रहा है, डिस्कस करते हैं। एवरी ईयर अब्रॉड जाते हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू डिज़ाइन, वर्ल्ड किधर जा रहा है, इंडिया में कैसे जा रहा है। हम पहले देखते थे कि जो मॉडल्स वर्ल्ड में आ रहे हो इंडिया में 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद आते थे, अभी तो फर्स्ट लॉन्च इंडिया हो रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, अब विद इन 1 मंथ में इंडिया आ रहा है। तो उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया एंड इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। नेक्स्ट 10-20 ईयर्स हमको इंडिया का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एकदम से। कमिंग टू महेश बैंक, सेम इम्प्लीमेंटेशन। हमको वर्क डिज़ाइन करना है, बैंक का वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ाना है, अच्छे प्रोफेशनल्स अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में हायर करना है, हमको भी सीखना है। वी हैव अ ट्रेनर, हम खुद ट्रेनिंग लेते हैं, बच्चे लोग ट्रेनिंग लेते हैं। सो ये सब चीज़ को हम न्यू आइडियाज़ लेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। वेणुगोपाल जी, आपके बैंक को 12.5 करोड़ से बड़ी एक बैंक की साइबर डकैती झेलनी पड़ती है, और बाद में जब पता चलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब होती है, तो पता चलता है कि ये फेल्योर जो था बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट था। उन्होंने वास्तव में बहुत सारी गलतियां करी हैं, और यहाँ के कमिश्नर को यहाँ तक कहना पड़ जाता है कि इस बैंक को बैन कर देना चाहिए। RBI आपके ऊपर एक्शन लेती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक बहुत बड़ी कंपनी रन करते हैं जो फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। इस तरह का फेल्योर आप को इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हैं, और चूंकि ये फेल्योर है, ये एक्चुअली क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे, वो आप मुझे बताइए। बेसिकली हम हमारे सिस्टम में जनरली हम ऐसा देखते हैं कि एवरी 5 ईयर्स में हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। मैंने जो सीखा है 2015 में किया, 20 में किया, अभी 25 में हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम नेक्स्ट कमिंग 2-3 मंथ्स। वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर? बिकॉज वी हैव टू चेंज विद द टाइम। आपको समय के साथ परिवर्तन लाना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ही आपको एक मार्ग ऐसा है जो आपको सेफ्टी मेजर्स को आपको समझेगा। जो बैंक का हुआ, इट्स अ बिग क्राइम, बड़ा फ्रॉड हुआ है, बैंक के साथ बड़ा धोखा हुआ है। जिसने भी सॉफ्टवेयर लिया या पहले किया, उसने बड़ा समझा नहीं या ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे मेरे पास भी, हमारे भी सॉफ्टवेयर में कोई अगर बिल बनता है, कोई ब्रांच में गलती होती है, तो दैट ब्रांच हैज़ टू मेल टू HO टू रेक्टिफाई इट। ब्रांच में एक बार बिल बन गया, वो लोग चेक वापस, दे कांट एडिट और रिलीज द इनवॉइस, इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम HO। HO के पास किसी लोगों के पास ही पासवर्ड होता है, हर एक के पास नहीं होता है। और कुछ पासवर्ड मेरे पास ही होते हैं जो हम ही कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ भी नहीं कर सकता उसको। तो यह हमारे बैंक से बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। जो भी सॉफ्टवेयर किया, उनको बारे में डिटेल नहीं, मतलब पता नहीं ज़्यादा, बट उनका मेरा समझना है कि दे हैव नॉट टेकन इट सीरियसली, क्योंकि वो बैंक का पैसा था, खुद का पैसा था नहीं। खुद का पैसा होता तो आदमी 4 बार सोचता था, टेक्निकली उसको गलती नहीं करता था, फ्रॉड होने नहीं देता था वो बैंक में। ये मेरा अनुभव से लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, पॉलिसी मैटर्स में, बाकी तो आप फ्री रहिए सभी से। जहाँ डिसिप्लिन का मामला है, जो पॉलिसी मैटर है, जो टेक्निकल ग्लिच है, वो सभी को स्ट्रिक्ट बन के दूर करना पड़ेगा हमको उसको। और रहे हमारे अनुभव की बात, हम बिलोंग करते हैं जॉइंट फैमिली से, सारे SOP डिज़ाइन है, पिताजी है, ब्रदर्स है, कजिन्स है, बच्चे लोग हैं। वी हैव टू गो अहेड। अभी 5 स्टेट्स में ब्रांचेस है, 65 ब्रांचेस है। नेक्स्ट 3 ईयर्स
2029 में हमारे कॉमनवेल्थ के 60 ईयर्स होंगे. वी वांट टू बिकम 100 ब्रांचेस एंड बिकम 8 to 10 स्टेट, प्रेजेंट इन 8 to 10 स्टेट्स. आफ्टर दैट गॉड इज ग्रेट, पूरा ऑल इंडिया जाएंगे जैसे भी. तो वेणुगोपाल जी, जो लोग या जिन लोगों की वजह से बैंक के ऊपर आरबीआई एक्शन लेता है, जिनकी वजह से ईडी रेड डालता है, जिनकी वजह से हाईकोर्ट को एक्शन में आना पड़ता है, अपना ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, बैंक की साख के ऊपर बहुत बड़ी चोट होती है, वो संस्थापक पैनल अपने जो पूरे जो अभी जो प्रशासन में उसमें जो उनके जो लोग थे उन्हीं की फ्रंट पे फोटो लगा करके फिर से वोट मांगने के लिए सामने आ रहे हैं. इस सारे मैटर पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बट उनका ये तो प्रूवन फैक्ट है, आरबीआई रिपोर्ट में क्लियर बता हुआ है कि कैसे कैसे झूल हुए बैंक में. किसी से छिपा नहीं है. बट वो लोग उसी को बताना चाह रहे हैं कि हमारे इन्होंने ऐसा किया, मतलब दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, बट बताना चाह रहे हैं कि ये फ़ोटो है, ये आदमी है, हम इनके पैनल से हमको वोट दीजिए. उनका पास विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आगे क्या करना है क्या नहीं, उसी में ही चक्रव्यूह में घूम रहे हैं. हमारे पैनल के पास पूरा क्लियर विजन है, क्लियर प्लान है. नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमको कहाँ से कहाँ पहुँचना है बैंक को. वी हैव ऑल डिटेल साथ में हम प्रेजेंट कर देंगे कमिंग डेज में. बट हमको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि हमको प्रोग्रेस करना है. किसी की फ़ोटो, व्यक्तिगत फोटो पे हमको नहीं जाना है. हमारी पूरी टीम काम करके आगे बढ़ना है. आपके पैनल ने एक ऐसी शख्सियत को अपने फ्रंट पे रखा है जो अध्यात्म में बड़ा नाम रखते हैं, जो एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़ा नाम है, बड़ा अनुभव उनका है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा विज़न लेकर के वो उनके सामने हैं. इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है. कैलाश नारायण जी भांगड़िया हमारे चेयरमैन साहब के जो उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सब पैनल में खड़े हैं डायरेक्टर के लिए. एकदम सिंप्लिसिटी उनसे सीखना है, समाज में डेवलपमेंट के लिए उनसे सीखना है. बैंकिंग सेक्टर तो आपने बता ही दिया काफ़ी है. हमको कभी भी कुछ भी राय मशवरा लेना है, कुछ भी पूछना है. आज तो इस टीम में खड़े हैं, कभी नहीं भी थे हम टीम में. एनी टाइम समाज में कोई भी आदमी उनके पास गए हैं, उनसे कभी पॉजिटिव रिप्लाई ही मिला है और सपोर्ट ही मिला है और उन्होंने मार्गदर्शन किया है, काम किया है. वैसे व्यक्ति के अंडर में हम ठहरना उम्मीद है, हमारे सौभाग्य है और बैंक अच्छी ऊंचाई पे जाएगा. ओके, अब जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. वो ये कि जो शेयर धारक हैं वो फाउंडर पैनल को वोट क्यों दें, वो वेणुगोपाल जी तोतला को वोट क्यों दें? नहीं, 2-3-4 वजह इसके अंदर में. आपकी बात से मैं सहमत हूँ. लास्ट 2 ईयर्स में बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है, सिर्फ आरबीआई के इंटरवेंशन से और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से. हम अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं तो हमको और प्रॉफिट अच्छा होगा, टर्नओवर अच्छा बढ़ेगा और हम बैंक को अच्छी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं. रही बात हमारी, हमने तो बताया पिताजी ने एक ब्रांच स्टार्ट की थी 1969 में. हम भाइयों ने मेहनत किया. हमने भी नहीं सोचा था 65 ब्रांच होगी, बट जैसे 50 हो गई तो 100 की उम्मीद जग गई. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो बढ़ते रहने वाली बात है. ऐसी बैंकिंग में हमारे जो अनुभव से हमने जो रिटेल इंडस्ट्री में काम किए, नाम कमाया है और काफ़ी कुछ सीखा. हमने ब्रांड से भी सीखा है, टेक्नोलॉजी से सीखा है. हमारे जो एक्सपीरियंस है और हम बैंक में कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ नए चेंजेस ला के बैंक को प्रोग्रेस की डेवलपमेंट को लेके जाना चाह रहे हैं. तो वेणुगोपाल जी, जो भरोसा बैंक के प्रति टूटा है, उस भरोसे को वापस कायम करने के लिए फाउंडर पैनल के पास में क्या कुछ विजन है? कैसे ये भरोसा वापस पाएंगे? कैसे विश्वसनीयता वाला संकट आप दूर कर पाएंगे? ये हमारे उसने बताया आपको, हमारे कैलाश नारायण जी भांगड़िया के नेतृत्व में हमारे बैंक का 45 ब्रांचेस है. हमको कमिंग 5 ईयर्स में 75 ब्रांचेस तक लेके जाना है, टर्नओवर बढ़ाना है. जो कस्टमर्स हमसे किसी वजह से रूट के चले गए या हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनको वापस से कैसे ला सकते हैं और वो क्या बेस्ट फैसिलिटी कर सकते हैं. अच्छे प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट, कॉम्पिटिशन, दो प्राइवेट बैंक्स को देखते हुए, जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट है उसको फॉलो करते हुए हमको ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ विजन लेके चलना है. रही बात आज की सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को भी जॉब मिलेगा, वुमेंस सेक्शन, वुमेंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने के लिए. प्लस साथ में हमारे समाज में जो भी पिछले वीक है उनको भी कुछ, जैसा जो भी आरबीआई रूल्स के हिसाब से हम लोन 5 लाख तक लोन जो भी दे सकते हैं उनको देके उनको भी ऊपर लाने की हम कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट की तरफ विजन लेके सॉफ्टवेयर का नया इम्प्लीमेंटेशन करके हम आगे बढ़ेंगे. एक ही चीज़ मैंने सीखा लाइफ में, मतलब मेरे साथ साथ अभी मैं पिताजी के साथ भी काम किया, दादाजी के साथ किया, अब मैं यंग बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ. उनकी सोच बहुत अलग है. अभी मैं बोला सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं थी हिस्सा लेने मेरे कंपनी में. उन्होंने बोला नहीं पापा जी कुछ भी करो, हमको सॉफ्टवेयर में पैसा डालना है.
बट मैं जब मीटिंग्स अटेंड किया मुझे लगा अगर मैं नहीं बदलता तो मैं पीछे हो जाता था 2 साल में। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ गए एआई के टाइम में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। हमारा पूरा वेबसाइट एआई हैंडल करता है, आउटसोर्स एजेंसी से हैंडल करते हैं। मुझे तो रात में रिपोर्ट आती है आज कितना बिजनेस हुआ ऑनलाइन पे हमारा। वो अलग पैरेलल है, शोरूम्स अलग चल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस अलग चल रहा है। ऐसे कुछ आइडियाज़ हम डिस्कस करके बैंक में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमको मालूम है कैलाश राम जी भांगड़िया इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, बाकी इज़ ए वेरी डिसिप्लिन एक्शन पर्सन। वो करप्शन को बिल्कुल इंकरेज नहीं करेंगे बैंक में, जो सही हैगा उसका साथ देंगे और बैंक का प्रोग्रेस ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे विजन पूरा। इसी के लिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। शेयर होल्डर सर, मैं भी बैंक का काफ़ी सालों से शेयर हूँ। मेरे नाना जी इसके अंदर में डायरेक्टर रहे और फाउंडर्स में रहे हुए, फाउंडर सीनियर वाइस चेयरमैन रहे हुए हैं। हमको 35% तक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 33, 35, 36% तक डिविडेंड आया हुआ बैंक में। हम उससे अच्छा डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे कमिंग ईयर्स में। एज़ पर द सिचुएशन कैसे प्रॉफिट बढ़ाएंगे होगा, भगवान मेहनत करने से ठाकुर जी देता ही है। यहाँ भी बैंक में हम अगर सही इंटेंशन, सही माइंड से लेके जाएंगे और डेवलपमेंट की तरफ माइंड रखेंगे तो कमिंग ईयर्स में उससे अच्छा डिविडेंड देने की चेष्टा करेंगे। ये तो होना ही चाहिए, शेयर होल्डर्स खुश होना चाहिए, वापस पूरे एम्प्लॉयज़ की भी हमको सपोर्ट मिलेगी क्योंकि उनको भी ग्रोथ मिलेगा। अगर बैंक का विजन होता है और नई नई ब्रांचेस खुलती है तो ओल्ड स्टाफ को, मेरी भी कंपनी में जो स्टाफ ज्वाइन किए बेसिक थे, आज वो मैनेजर्स बने, कोई एजीएम बना है, तो उनको भी ग्रोथ मिला। कंपनी की अगर ग्रोथ होती है, अगर बैंक की उन्नति होती है तो स्टाफ रिटेन होगा, उनका भी ग्रोथ होगा। अगर हम सीमित रह जाएंगे तो स्टाफ छोड़ के जाएगा, एक्सपीरियंस स्टाफ, क्योंकि उसको भी ग्रोथ चाहिए। तो हमको बैंक का डेवलपमेंट करते हुए सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे साथ। वोट फॉर फाउंडर्स पैनल कैलाश राम जी भांगड़िया के नेतृत्व में हम लोग 14 उम्मीदवार हैं टोटल मिला के, उनको सारा को वोट कीजिए। जय श्री राम। तो वेणुगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बैंक से जुड़ी काफ़ी सारी बातें रखी, बैंक के अंदर क्या खामियां थी वो चीज़ें आपने डिस्क्राइब करी हैं, साथ ही आपने बैंक को लेकर के फाउंडर पैनल का जो विज़न है वो भी सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।